अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत सही होगी। पिछले कल और आज तो जो सबसे बड़ा मौजू बहस रहा है वो पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच रहा है, जिस पे सबकी नज़रें थीं। और जो कि एज़ एक्सपेक्टेड कोई बड़ा कंपेटिटिव मैच नहीं हुआ। हमारी टीम एज़ यूजुअल पवेलियन बहुत जल्दी लौट गई और विद इन फ्यू ओवर्स लौट गई। ये तो मुझे उन दिनों की याद आ गई जब जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हुआ करती थी 2014, 15, 13 में। यूँ आती थी और यूँ जाती थी। खैर, बैड थिंग्स हैपन, बैड डेज कम इन स्पोर्ट्स, कोई मसला नहीं है। जो एक हमें थोड़ा सा इनको लेवरेज इन प्लेयर्स को इस वजह से देना चाहिए कि एक तो ये बड़ा हाई प्रेशर गेम था। अब हाई प्रेशर गेम, शुएब अख्तर ने भी क्राउड को साइलेंस कराया था जब उन्होंने इंडिया में राहुल द्रविड़ को और सचिन तेंदुलकर को तो बैक टू बैक बॉल्स पे आउट किया था। तो शुएब अख्तर ने भी तो परफॉर्म किया था ना, वो भी तो एक टॉप नॉच के प्लेयर ही थे, इंसान ही थे। उनके सामने भी तो इतना क्राउड था, उन पर भी तो प्रेशर। एक फ़र्क होता है। जो प्लेयर हमारे गए हुए हैं ना, एक साइकोलॉजी होती है, वो भी इसी कौम का हिस्सा है। और ये कौम पिछले 1-1.5 साल तक जिस ट्रॉमा से गुजरी सबको पता ही है। और नंबर 2, चलें वो उस ट्रॉमा का शिकार नहीं भी होंगे, उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं भी होगी, मगर मसला कि अगर आप क्रिकेट पॉलिटिक्स की बात कर लेना, तो पाकिस्तान को बड़ी ह्यूमिलिएशन फेस करके वर्ल्ड कप में जाना पड़ा। ओवरऑल पाकिस्तान में इस टाइम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में पीछे हुकूमत नहीं बैठी हुई जो दुनिया में बड़े डट के बात कर रही हो हर किसी के सामने, और दुनिया में एक अपना बड़ा 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 स्ट्रॉन्ग पोस्चर बना के खड़ी हुई हो। हमारी इस टाइम बड़ी वीक गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हालात बड़े टाइट है पिछले 1-1.5 साल से। तो उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट लोगों पे आता है। और ऑब्वियसली एक आम दिनों में जब आपके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लीडर खड़ा हुआ हो, आपके मुल्क में एक तगड़ा लीडर हो जो लोगों के वोट से आया हुआ हो, जिससे लोग मोहब्बत करते हैं, और जो दलेर आदमी हो जो ये कहता हो कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, तो आपका एटीट्यूड एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। आप एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ जा रहे होते हैं चीज़ों का। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आई एम नॉट मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद क्रिकेट। दो कि इंडिया ने उसको मिक्स किया पॉलिटिक्स और क्रिकेट को, बट मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट स्पोर्ट्समैन पे होता है, क्रिकेटर्स पे होता है। उनको पता होता है हमारी इस टाइम इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, हमारी बात की कितनी सुनवाई है, और हम कितना एक कॉन्फिडेंस हम लोग इनके सामने शो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का इफेक्ट आता है। और नंबर 2, आई गेस कि पहली बार वो गए थे इंडिया, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। बाबर और रिजवान शायद अंडर 19 में भी गए हुए हो, बट मेरी नॉलेज के मुताबिक पहली बार गए थे। तो कंडीशंस का भी फ़र्क था, कंडीशंस भी इतनी नहीं पता थी इतने अच्छे तरीके से, वह समझते नहीं थे। फिर प्रेशर गेम था, हाई प्रेशर गेम था। फिर आपको मैंने बताया कि पूरा एक बैकग्राउंड है, उसको आप मना नहीं कर, उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। वो एक बैकग्राउंड है, वो लोग उसमें से उसी में से होके गए हैं ना। तो इन वजूहत की बिना पे मेरा ख्याल है कि आर बॉयज़ परफॉर्म्ड, ठीक है, उनसे बुरी परफॉर्मेंस हुई है, कोई मसला नहीं है, होती रहती है, क्रिकेट है ये। हमें तो वैसे ही आदत है वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने की, तो क्या मसला हो गया, क्या नई बात हो गई। हमने उनको वैसे इंडिया में 2-3-2-1 हराया हुआ है, हमने उनको बड़े बुरे तरीके से मारा हुआ है। बाकी चैम्पियंस ट्रॉफी हमने उनको बड़ा अच्छा हराया है। उनको हमने हमारी उनकी उनसे ओवरऑल जो काउंट है, हम उनसे आगे हैं मैचेस में, ओडीआई में। सो आई थिंक वी शुड टेक इट ईजी, कोई मसला नहीं है। और बाबर रिजवान का गिला करना हमारा बिल्कुल नहीं बनता। बाबर रिजवान के अलावा हमारे पास इस टाइम कोई प्लेयर्स नहीं है इंटरनेशनल लेवल के। बॉलर्स हैं, बैटर्स की बात कर रहा हूँ जो हाई रैंकिंग बैट्समैन हो, हमारे पास उनके अलावा कोई नहीं है। तो हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने हमें बड़े मैचेस जिता के दिए हैं। उन्होंने 10 विकेट्स इंडिया को चेज़ किया हुआ है विदाउट लूजिंग अ विकेट। तो हमारे हीरोज़ हैं ये, हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम इनकी बैशिंग स्टार्ट करते हैं। क्या मसला है, देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, आते रहते हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में। लोग हारते भी हैं, लोग जीतते भी हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। बाबर रिजवान को हमें बैक करना चाहिए, बाबर को हमें एज ए कैप्टन बैक करना चाहिए। बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। बाबर एक टॉप परफॉर्मर है पाकिस्तान टीम का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाबर में, शायद कैप्टनसी के स्किल्स थोड़े से कम हो, शायद बाबर की कैप्टनसी कहीं ना कहीं लैग करती हो, शायद कुछ थोड़े से इश्यूज हों जिनको जो वर्केबल प्रॉब्लम्स हैं ना सारे, उन पे आप काम कर सकते हैं, उसको आप ग्रूम कर सकते हैं।
उसको आप उसको टेक्निकल चीज़ें, आप कुछ सेशंस को, वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनर्स तो होंगे ना ऑब्वियसली पीसीबी में, तो वो उनको करेक्ट कर सकते हैं। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि बाबर को सस्टेन करना चाहिए एज अ कैप्टन, क्योंकि बाबर अपने आप को असर्ट कर सकता है कि ये मेरी टीम है, मैं इस टीम को लेके जाऊंगा, यही टीम खेलेगी, और अगर ये हारेगी तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जीतेगी तो भी मेरी जीत है। बाबर की क्वालिटी एज अ बैट्समैन के बाद सबसे बड़ी ये है कि ही कैन असर्ट हिमसेल्फ। वो ब्यूरोक्रेसी के सामने बात कर सकता है कि भाई मेरी टीम थी, हारी तो भी मैं जिम्मेदार, जीती तो भी मेरा क्रेडिट होगा। और आई एम प्रीटी डैम श्योर कि वील कम बैक लाइक कॉर्नर टाइगर्स इंशाल्लाह। तो बैक योर टीम, और खुश रहें, और भी आगे आगे भी बहुत मौके आएंगे इंडिया को हराने के, कोई मसला नहीं है। तो आई एम श्योर एंड आई एम वेरी होपफुल के वील कम बैक लाइक कॉर्नर टाइगर्स। अल्लाह हाफिज़।